पौष्ट हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, बोली संत समाज की जय, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। लखन सिया रामचंद्र शंकर अमेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अमेरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। संकट में घबराए क्यों,
मोह माया भटकाए क्यों, जिसत भरा हाथ वट सिपाही क्यों, जिसत भरा हाथ वट सिपाही क्यों, आज तुम्हारे भक्त जन पर आए क्यों, आज तुम्हारे भक्त जन पर आए क्यों, जिसत भरा हाथ वट सिपाही क्यों, जिसत भरा हाथ वट सिपाही क्यों। अमीरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अमीरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अमीरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। अमीरानी जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवरानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। लखन से रामचंद्र शंकर हरियो, गजाननं भूतिगणादि सेवितं कपटचंड फलचारि भक्षणम्, उमाश्रितं विनाशिकार्यकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नीलभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह पित्वामि भागं, प्राणो महासाय विचार चापं रमामि रामं रघुवंशीनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जम्मू धर्म अनुरागी वत्सलीमयी करुणामयी भक्तिमयी ममतामयी माता बहनी मल्ला, युवा बंधु भैया मल्ला, अजय समिति के भैया मल्ला, गाँव के जम्मू देवी देवताला, नानी नानी लिखा मल्ला, मानस भगीला प्रफुल्लित करिए संचालक भैया जिला, दूध और पानी कलक करिए महाविद्वान विनायक भैया मल्ला, माइक ऑपरेटर भैया मल्ला, भोजनालय में सुंदर भोजन पकड़िए दीदी भैया मल्ला, हमारी विद्या देवी शारदा, संपूर्ण महिला मानस परिवार श्री गौरी खुद जिला धमतरी के तरफ से सादर प्रणाम ही प्रणाम ही प्रणाम ही। आवन दीदी हो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा श्री राम चित्रमानस मां 7 कांड लिखे हैं, 7 कांड 7 सीढ़ी, हम माता मन के लिए होते 7 फेरा 7 वचन। और बाबा जी लिखते मेरा मुझ में है नहीं, मेरा मुझ में है नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता तो क्या लागे है मोर। 7 समुद्र से ही करो, 7 समुद्र से ही करो, कलम करो बलराय, ये पूरे धरती कागज पर फिर भी हरि गुणे लिखनी न जाए। तो दीदी हो धरती ला कागज बना दिए जाए, 7 समुद्र ला सही बना दिए जाए। प्रभु की जो गाथा है ना, आदि है अनंत है, या कथनी है या लिखनी है, लेखी जाने सके तभी तो 1000 मुख वाले से सुनांगे शारदा। नेति नेति कहकर अपन वाणी न विराम दे दी, हम तो बड़ा अबला नारी प्रभु की का बखान करबो, प्री बताए के प्रयास करथन। तो आवन चल पड़थन 2 सुकान अविधकान दोहा नंबर 101 मा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा सुंदर दोहा लिखते पद पखारे जल पानी करे आप सभी परिवार, पद पखारे जल पानी करे आप सभी परिवार, पार करे प्रभु सुने मुझ की दयोनी पार की भजले धरी धरी किमनवा धरी धरी भजले धरी धरी किमनवा धरी धरी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तो आवाज दी हो श्री राम चितमानस मां 4 घाट है और 4 श्रोता है, 4 वक्ता है। प्रथम सुघाट पे ज्ञान के घाट पे भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती का प्रभु की कथन श्रवण करावत थे। कर्म के घाट पे याज्ञवल्क्य भरद्वाज ने सुना थे। भक्ति के घाट पे काभुषुंडी पक्षीराज गुरु जी ने सुनावत थे। और प्रेम के घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा संत समाज ने सुनावत थे। और वो सागर से बेड़ा पार हो के हम मानव मन के लिए
गोस्वामी बाबा जी सुंदर श्री रामचरितमानस में लिखे हैं कि पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, पेड़ों ने धरती को सुहाना बनाया है, फूलों ने खुशबू से महकाया है, अल्लाह ने खुशियों से सहलाया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने श्री रामचरितमानस को देकर मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है, मुक्ति का मार्ग बनाया है। तो भवसागर से पार होने के लिए ये श्री रामचरितमानस दर्पण है दीदी हो। तो आओ कथा प्रसंग की ओर ले चलकर, जहाँ भगवान राम जी पिता की आज्ञा पूरा करे बर 14 वर्ष बढ़ के निकल पड़े हैं दीदी हो। साथ में है माता जगत जननी सीता, छोटा भैया लक्ष्मण भैया साथ में है। पहुंचे कहाँ? सिंगेरपुरवा। अब नदी पार कर रहे भगवान जी ना दीदी हो। तो भगवान जी आवाज लगा थे कोल्ला, सुंदर आवाज लगा थे केवटला, ओ केवट भैया जल्दी आओ, हम लोग नदी पार कराओ। तब केवट का कहावत है, ओ प्रभु ठहरिया तनिक ठहरिया, बस एक केवट अब भी आई है, ठहरिया प्रभु ये अब भी आई है, तुरंत आई है। लेकिन केवट तुरंत नहीं आवत थे ना, एकदम धीरे से आवत थे। प्रभु बस एक केवट अब भी आई है। केवट आराम से आगे दीदी हो भगवान के पास हुआ, और प्रभु के पास में आए के बाद प्रणाम दंडवत प्रणाम नहीं करा थे ना, अभी जब पार करी तब वो समय आएगी। तो अभी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते भगवान जी कहा थे दीदी हो भैया हमला ना तुम्हारे नाम में बिठा के नदी पार करा दे हो, और जल्दी करा हो भैया, हमला पिता की आज्ञा पूरा करना है, जल्दी पार जाना है। तब केवट का कहा थे, बाबा प्रभु मैं तुम्हारे बराबर जाना था, जब तक मैं तुम्हारे पाँव नहीं धोई हो ना तब तक से मैं डोंगा में बैठा रहे नहीं करो। प्रभु तुम्हारे पाँव की धुर्रा माँ, तुम्हार पाँव की धुर्रा माँ बड़ा जादू है, मैं सुनत हूँ भगवान तुम्हार पाँव की धुर्रा जैसे पत्थरा में पड़ी से ना, वो पत्थरा भी नारी बन गई है भगवान। तो हमारे तो काट के है, हमारा नाम तो काट के है, पत्थर से कठोर नहीं है भगवान। और तुम्हार चरण रज में पड़ी है, वो जादू से अगर नारी बनी है तो हमला दूसरा रोजी रोटी आवत नहीं है, एक ही रोजी रोटी आवत है, एक ही मजदूरी वर करत है, बस ये डेंगा ला खेवन हरारत है, केवल डोंगा ला खेवत है, एक ही काम आवत है, दूसरा काम नहीं आवत है। तो बताइए अगर जादू से नारी बन गई है तो हम क्या करी है, परिवार पोषण तो यही रोजी रोटी यही अमित है। तो यही कारण हे भगवान जी हम तुम्हारे पाँव नहीं धोइब ना जब तक से बैठा रहे नहीं करो। तब भगवान जी कहते दीदी हो भैया हमला जल्दी जाना है, तोला जैसा पाँव न धोई हाँ, केवल भैया कहा थे मैं तुम्हारे पाँव न धोई हाँ, लेकिन खुद ला कहे बड़ पड़ी है भगवान, तो ला कहे बड़ पड़ी प्रभु, जब आप कही हो ना कुले बरगोड़ ला धो करके कही हो तभी मैं धोऊं प्रभु, जब कही हो तभी धोऊं। तो राम जी कहा था दीदी हो केवट भाई हमला देरी हो थे भाई, तो जैसा करना है ना तो जल्दी कर ले, पाँव ला पखार ले। सुंदर जो है केवट भैया के भाग्य जाके दीदी हो। और कठौता माँ जब नाव पानी भर जाते तो खाली करे के काम आते, वो कठौता माँ जल भर के ला है, सुंदर पद पखारी जल पानी कर आप सहित परिवार। केवट भैया सुंदर जो है कहते प्रभु मैं अकेला नहीं पूरे परिवार सहित आ गए हैं दीदी। और कठौता में भगवान राम जी के दोनों पाँव धो डाली भगवान जी। हाँ अब चरणामृत बढ़ के पत्तल सुंदर दोना बना दी, इधर देवता गण भी फूल के वर्षा करत है। वाह केवट धन्य है केवट आज जो परमात्मा के चरण रोदक मिले हैं, चरणामृत आज केवट ला मिले हैं। केवट भैया पूरे चरणामृत लेते, देवतागण भी लेने लगे हैं, सब भगवान के चरण रोदक लेते, पूरे परिवार चरण रोदक लेते दीदी हो, पंचामृत लेते जेकर पीछे माँ और का थे के मठा भगवान हम तो प्रभु बड़ा धन्य हो गए। जब रामृत ले करके हे प्रभु दोनों हाथ जोड़ करके एक और विनती है भगवान पितर पार के प्रभु हे भगवान हम सब तो प्रभु की चरणामृत ले लें,
मोर पितर पाल मोर पितर लाभी पितृ देवता लाभी। हे भगवान ये चरणामृत ओ पितृ देवता भी अर्पण कर दो भगवान, धन्य हो जाइए। तो भगवान राम जी पितर पार के प्रभु पुण्य मुदित गए बोले पार। आज बड़ा पुण्य के द्वार है, पुण्य के बाद पुण्य मिलते क्यों भैया ला। और सबसे बड़ी पुण्य ये है कि पितर पारला सुंदर भगवान राम जी नदी माँ गुडवा भर पानी में उतरे है और पंचामृत ले करके विनती करे है ना केवल भैया कि मैं पुत्री पितृ देवता ला पितर लोग ला भी पार कर दो भगवान। तो भगवान राम जी के द्वारा केवल भैया कहते कि बोला मंत्र उच्चारण कुछ नहीं आवत है। हे प्रभु अब ज्ञानी हो भगवान, ये पितृ अर्पण के समय आप मंत्र उच्चारण के साथ है मुझ पितर देवता ला भी माता पिता ला ये चरणामृत अर्पण कर दो भगवान। तो मारी बड़गुटवा में उतरते भगवान जी हाँ और सुंदर मंत्र उच्चारण से पितृलोक पितर देवता ला भी पार कर देते। तो बोली श्यावर रामचंद्र की जय। धन्य है आज केवल जे खुद थे और देखो आज जब पितृ देवता आते ना, जब पितर पक्ष के समय में आते तो हमने देखा आज केवल कहा थे कि पितृलोक ला, तभी तो हमारे भारत देश के नर नारी के मानव के बड़ा विदेशी लोग बखान करते हैं। धन्य है हिंद के लोग, धन्य है भारत के लोग। अरे इधर तो जीते जी अपने माता पिता को पिलाते नहीं खिलाते नहीं, न मुख से पानी देते हैं न सेवा करते भोजन कराते हैं। बुढ़ापे आ गई तो अनाथ आश्रम में डाल देते ही। लेकिन हिंद के लोग को तो देखो भारत देश की नर नारियां जब वो पक्ष आते हैं पितृपक्ष तो जो मर गए हैं वो उनके लोग में वो पक्ष आते हैं। जिंदों को भी इस तरह तो विदेश में नहीं देते भोजन, लेकिन अपन हिंद देश में देखो भारत देश में और को भी अपने पितृ देवी देवताओं को भी सुंदर भोजन कराते हैं, पानी अर्पण करते हैं। यही तो अपना भारत देश महान है, अपना भारत देश महान है, अपना भारत देश महान है। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। और जन भजन लागेगा था।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि